इसमें बताओ क्या बोलता है, निम्नलिखित में इनमें से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है इसमें से। तो कैसे पहचानते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो अम्ल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, प्रबल थोड़ी ना होगा, वो वीक एसिड हो जाएगा। जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा, और जिस कार्बन कमजोर करेगा। और जो अम्ल है कार्बन रहने पर वो क्या करता है, उसको कमजोर करता है। ऑक्सीजन मजबूत करेगा, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। H2SO4, HNO3, NH3, CO2। अब यहाँ देखो H2SO4 में हाइड्रोजन क्या है, H2 है, मतलब 2 है। HNO3 में 1 है, और ऑक्सीजन तो क्या करेगा, मजबूत करेगा। NH3 हाइड्रोजन कितनी है, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही देखते हैं। हाइड्रोजन इसमें क्या है, 3 है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी वीक एसिड हो जाएगा। CO2 ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो सबसे प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा हो जाएगा, HNO3, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है। अब आ जाओ इधर CHCl CH3OOH H2SO4, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 3, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसमें हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन सबसे कम किसमें है, HCl में, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा, HNO3, और इसमें प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, HCl। क्लियर है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन। अब आ जाओ जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल जो गाढ़ा होता है वो सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल डायलेट से ही पता चल रहा है कि कैसा एसिड होगा, हल्का। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्ट वाटर या वो सॉल्यूशन हो गया। अम्लों के रासायनिक गुण धर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। अम्ल क्रियाशील धातुओं रिएक्टिव मेटल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण, सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल क्रियाशील धातु के साथ करते हैं, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो क्या होता है, लवण मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। 2HCl प्लस Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ए मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CuCO4 कॉपर कार्बोनेट, और CuSO4 कॉपर सल्फेट लवण हो गया, और क्या मिला, H2O जल मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, CO2। अब ये देखो H2SO4 क्या है, लिक्विड है, वाटर है, AQ, इसलिए लिखे हैं CuCO4 सॉलिड है, तो क्या मिला, CuSO4 AQ वाटर लवण हो गया, और H2O जल, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन विथ बेसिस, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना, ये वाला प्रैक्टिकल करवाए थे। जब अम्ल और क्षारक को परस्पर अभिक्रिया करके, वो क्यों, एक बार सुनो इधर, तुमसे ही पूछ रहे हैं। वाटर में पहले क्या डाली थी, टर्मरिक डाली थी, उसमें क्या मिलाई थी, बेस मिलाई, बेस क्या, सर्फ मिलाए, तो वो कैसा कलर हो गया, चेंज हो गया, रेड हो गया। फिर उसमें हम क्या डाल दिए, एसिड डाल दिए, एसिड क्या हो गया, नींबू, लेमन डाले, तो कैसा हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। फिर वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीकरण कर दिया, फिर जैसा था वो वैसा कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल करवाए थे तुम्हारी क्लास का, फिर से करना तुम। चलो करते हैं। तथा लवण, सॉल्ट, अब देखो ये सब कितना आसान हो जाएगा आगे समझने में। जल H2O का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। HCl KOH, अभी इसका वीडियो देख लेना, इन लोग का बना हुआ है, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल भी तुम कर लेना। HCl KOH H2O प्लस KCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल, और पोटेशियम क्लोराइड लवण। अब आ जाओ, यहाँ पर है,
यूज ऑफ एसिड्स।